आज हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ये चैप्टर हमारा मैथ्स के अंदर है, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम है पावर या डिग्री। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए हमें एक नंबर दे रखा है 2 और इसकी पावर हमें 4 दे रखी है, यानी कि 2 नीचे है बेस में और इसके ऊपर हमें 4 दिया हुआ है, दैट इज एक्सपोनेंट। इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं या आप डिग्री भी बोल सकते हैं। 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 4 है। 2 की पावर क्या है? 4 है। 2 की डिग्री क्या है? 4 है। ये तीनों एक ही चीजें हैं। यानी कि अगर कोई भी आपको एक नंबर दे रखा है, अब वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, या कैसा भी नंबर हो, उसकी अगर डिग्री कुछ भी दे रखी है, अगर मान लीजिए a की पावर आपको n दे रखा है, दैट इज एक्सपोनेंट। n जो होगा वो एक्सपोनेंट होगा या पावर होगा या डिग्री होगा, किसका? इस बेस का, इस नंबर का, चाहे अब वो वेरिएबल हो या चाहे वो कांस्टेंट हो। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सपोनेंट्स दो तरीके से देके रखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में हमें दो चीजें देके रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 2 की पावर 4 ही लेता हूं, आपको दिया गया है 2 की पावर 4, इसको एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड का मतलब होगा 2 कितने टाइम में? 4 टाइम, तो 2 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब लास्ट में क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस चारों 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 16। 2 की पावर 4 का आंसर 16। अगर आपको 2 की पावर 4 दे रखा है या किसी भी नंबर की पावर दे रखी है आपको और आपसे बोला है कि आपको उसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड का मतलब यही होता है उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं जितनी उसकी पावर हो। या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट, दूसरा रूप, ये वाला फॉर्मेट दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या? कि सारे नंबर एक जैसे ही हैं और सारे नंबर मल्टीप्लाई में, तो हम एक नंबर लिख देंगे। अब ये नंबर कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसकी पावर हम 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3 आ गया। अगर मान लीजिए ऐसा आता a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो सारे लेटर क्या हैं? a ही हैं। अभी कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार आ रहे हैं, तो a की पावर 5 हो गया। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देके रखेंगे, पावर फॉर्म में देके रखेंगे, तो आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ एक्सपोनेंशियल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 माइनस 3। इस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नंबर को, यानी कि माइनस की पावर को पॉजिटिव आप कैसे बनाएंगे? इसके ऑर्डर को चेंज करके। अगर न्यूमरेटर में आपको पावर दे रखी है तो उसको आप डिनोमिनेटर कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे इस नंबर का, तो ये होगा 1/2 की पावर 3 और पावर पॉजिटिव होगी। अगर यही नंबर आपको ऐसे दिया होगा डिनोमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 1। अब 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आएगा क्या? वही नंबर, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं है। तो 2 की पावर -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 की पावर +3। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस एक्सपोनेंट चैप्टर के अंदर कि अगर जहां पर आपको नेगेटिव पावर दे रखी है उसको सबसे पहले आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज कब होगा? उस नंबर का रेसिप्रोकल करके। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, डिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ इसमें आइडेंटिटीज लगेगी, उन आइडेंटिटी को लगा करके हमें इनको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में ये सारी चीजें ही हैं जो हमें सॉल्व करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर इस एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं या कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को, लॉज को हम समझते हैं। इससे सबसे पहला लॉज है कि मान लीजिए कोई नंबर है जिसकी अलग-अलग डिग्री है, a की पावर m और a की पावर n। a कोई भी नंबर है या कोई भी टर्म है, उसकी अलग-अलग डिग्री है, m भी है
इसका जो लॉ होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a की पावर m प्लस n। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेस आपका इक्वल है, एक जैसा है, और उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो दोनों पावर को आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर a की पावर m होगा मल्टीप्लाई a की पावर n होगा तो उसको आप a की पावर m प्लस n लिखेंगे। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास में कि यदि ये मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड में हो तो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो पावर है वो उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, a की पावर m माइनस a की पावर n। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों पावर प्लस हो जाएगी, अगर डिवाइड में होगा तो दोनों पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है कि अगर a मल्टीप्लाई b की होल पावर n दे रखा है, अगर कोई दो अलग अलग टर्म है उनकी पावर, उनकी डिग्री इक्वल दे रखी है, एक ही दे रखी है, तो उसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर a की पावर n इंटू b की पावर n दे रखा है तो a इंटू b की पावर n भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी अगर हम देखें, अगर मान लीजिए a कोई नंबर है, उसकी पावर n की होल पावर n अगर दे रखी है, मतलब डबल पावर आपको दे रखी है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, a की पावर m इंटू n भी आप लिख सकते हैं। दोनों पावर को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक आइडेंटिटी इसमें और है, वो है a अपॉन b की होल पावर n। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी किया वैसे डिवाइड में भी हो सकता है, a अपॉन b की होल पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी सेपरेट हो जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n। अब ये जो आइडेंटिटी है, इन आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग अलग, उनको हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस बनाए हैं अलग अलग तरीके के। इन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से, किस फॉर्मूले से होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3/5 की पावर -3 सॉरी। अगर कभी भी नेगेटिव पावर आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें उसको पॉजिटिव पावर के अंदर चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो हम क्या होगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 5/3, और जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अगर नेगेटिव पावर आएगी तो नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो नंबर की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a अपॉन b की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो इसी आइडेंटिटी से 5 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 5 की पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दोनों डिविजिबल नहीं है तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 की पावर -1 -3 की पावर -1। सबसे पहला काम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी अलग अलग टर्म में पावर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी होल पावर माइनस में है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5 की पावर -1 का 1/5, 3 की पावर -1 का 1/3, ये हो गया। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 3 यहां पर चला गया, 5 यहां पर चला गया, इसकी होल पावर -1। 3 - 5 कितना बचा -2/15 की होल पावर -1। अब पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, जो डिग्री है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/-2 की पावर
प्लस 1। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो उसको आप हटा सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 15/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर -1। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जितनी भी नेगेटिव डिग्री है उनको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो डिग्री को पॉजिटिव करते हैं। 6 की पावर -1 1/6 हो जाएगा। 3 की पावर -2 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 1 था इसलिए मैंने 1 को हटा दिया। मल्टीप्लाई 5/2 की पावर -1, ये 2/5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/6 प्लस 1/3 की पावर 2, 3 3 जा 9 हो गया, मल्टीप्लाई 2/5। 6 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 18। 6 3 जा 18, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 9 2 जा 18, 2 को 1 से किया 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 2/5। 3 प्लस 2 5/18 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से 5 कटा, 2 से 18 कटा, 9 टाइम्स। तो आंसर क्या आया 1/9। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 7 की पावर -2 डिवाइड बाय 3 की पावर -1। अब देखिए, आपको माइनस पावर भी दे रखी है और डिवाइड का साइन भी दे रखा है। तो डिवाइड के साइन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि पहले डिवाइड के साइन को आपको हटाना है। तो डिवाइड का साइन कैसे हटेगा, वो हटेगा 7 की पावर -2 पीछे वाला, यानी कि जिससे आपको डिवाइड करना है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर डिवाइड आपको करना है और डिवाइड आपको नहीं करना है या नहीं हो पा रहा है तो हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं और पीछे वाले जिससे हमें डिवाइड देना है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर -1। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव पावर को, डिवाइड का साइन हट गया, मल्टीप्लाई का आ गया, अब नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो फिर रेसिप्रोकल करेंगे, 1/7 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ऊपर चला जाएगा। अब पावर को एक्सपेंड कर दें हम, 3 की पावर 1 3 आएगा, 7 की पावर 2 यानी कि 7 7 जा 49। अब डिविजिबल नहीं है तो यही आपका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 3/49। अब हम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 की पावर 7 और 3 की पावर -5। अब यहाँ पर आप देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, बेस एक समान है और इनकी पावर जो है वो अलग अलग है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होगा तो a की पावर m प्लस n होगा। दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 7 प्लस ब्रैकेट में -5। ब्रैकेट में -5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर -5 आपको पावर दे रखी है, इसलिए इसको वापस हमने सॉल्व किया। 3 की पावर 7 प्लस माइनस -5, 7 में से 5 गया कितना बचा 3 की पावर 2। या तो आपका ये आंसर है या फिर 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 आपका ये आंसर है। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोनों के बेस अलग अलग थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों के बेस एक जैसे हैं, एक समान है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था a/b की पावर a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर n। किसका फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। वो था a की पावर m माइनस n। जब दोनों बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और दोनों डिवाइड में हो तो दोनों की पावर को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस का 2। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का 2 है। इसको हमने सॉल्व किया, 4 माइनस प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 5 की पावर 6। या तो ये आपका आंसर है या फिर 5 को 6 टाइम एक्सपेंड करके उनको
निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 4/3 की पावर 3, यानी कि हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था। अगर a/b की होल पावर n होगा तो उसको हम a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n लिख सकते हैं। तो 4/3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3। या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दे या फिर आप क्या करें, इसको एक्सपेंड कर ले। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 4 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 3 को भी हम 3 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 42x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 6x y स्क्वायर और z स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या करेंगे, 42 के हम फैक्टर निकालें, x स्क्वायर को x into x लिखिए, y स्क्वायर को y into y, z स्क्वायर को z into z करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड जो मैं बता रहा हूं आपको, 42x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 6x y स्क्वायर z स्क्वायर। z स्क्वायर से z स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, x से एक पावर कटा। अब 42 और 6 में डिवीजन होता है। 6 के टेबल में 42 का आता है 6 7 जा 42। तो हमारे पास में क्या बचा, 7 और ऊपर x, डिनोमिनेटर में सब कट गया, तो हमारा यही फाइनल आंसर है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें इसी प्रकार का पैटर्न लगा हुआ है, उनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन अलग अलग हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। और सेकंड में हमें दे रखा है अगर x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो इवैल्यूएट करना है, यानी कि हमें वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दे रखा है 3 की पावर 3x + 3 = 9 की पावर x + 4। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसकी जो डिग्री है x, उसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर 3 की पावर है और यहाँ पर 9 की पावर है। 9 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे, यहां पर देखते हैं 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में क्या गया x + 4। हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3x + 3, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 2x + 4 2 जा 8। अब यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, दोनों के बेस 3 है, तो हम क्या करें, कंपेयर पावर ऑफ 3 की पावर को हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तब क्या आएगा हमारा 3x + 3 = 2x + 8, यानी कि केवल डिग्री रह जाएगी और जो बेस है वो हट जाएगा। 3x + 3 = 2x + 8। अभी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हमें सॉल्व करना है। 2x का हमने ट्रांसपोज किया और 3 का हमने ट्रांसपोज किया। 3x - 2x x और 8 - 3 5। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 5। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की x की वैल्यू हमारे पास में आई 5। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 की पावर x + 2 - 9 ब्रैकेट में डिवाइड 8 = 9। अब मैं क्या करूंगा, जो 9 दे रखा है मेरा, इसको मैं 3 की पावर में बदल दूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए 3 की पावर x + 2 माइनस इस 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 8, इसको मैंने ऐसा लिख लिया, और इक्वल 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9। अब मैं इस 8 को क्या करता हूं, इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बना 3 की पावर x + 2 माइनस 3 की पावर 2 इक्वल 8 × 3 की पावर 2। ठीक है।
अब इस 3 की पावर 2 को इस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल 8 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। यहां पर देखिए 3 की पावर 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल रहे हैं हम। 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल 3 की पावर 2। यहां क्या बचा 8 प्लस 1 क्या हुआ 9। यहां 1 क्यों आया, क्योंकि 3 की पावर 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 बचा। 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल 3 की पावर 2। 8 प्लस 1 कितना है 9। इस 9 को भी हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 प्लस 1 कितना आता है 9। 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख लिया। अब हम क्या करें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n। दोनों बेस हैं, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि ये बना 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल 3 की पावर 4। अब क्या करें, इनकी जो पावर है उसको कंपेयर कर लें। कंपेयर पावर ऑफ 3, तो ये बचा x प्लस 2 इक्वल 4। 2 का ट्रांसपोज किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2। तो ऐसे इस तरीके से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वहीं पर सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी है और उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 25xy। यहां पर हमें लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 25 x और y मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस का 3। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। 25 2 जा 50 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 50 3 जा 150। तो हमारे पास में आंसर आया माइनस का 150। ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x प्लस 2y। वही वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की हम वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस का 3, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इन तरीके से हमें सॉल्व करना है, जहां जिस चीज की हमें वैल्यू दे रखी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, उस वेरिएबल के जगह हमें वो वैल्यू पुट करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका आंसर हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस एक्सपोनेंट चैप्टर के अंदर हम एक नया प्रकार का टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हमें देके रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 0.00000 ये डेसिमल है, 0.0000058, ठीक है। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 0 5 एंड 8। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस डेसिमल को हटाना है। तो मैं डेसिमल हटा करके डिवाइड में क्या करूंगा, अब इस डेसिमल के बाद में कितने डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहां पर 10 की पावर 7 लिखूंगा। अब 10 मतलब 1 और 7 0 भी लगा सकते हैं या 10 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 7 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद में इतने डिजिट आ रहे थे, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आगे किसी भी नंबर में 0 होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू होती है नहीं होती है। तो ये नंबर क्या बना आपका 58 डिवाइड बाय 10 की पावर 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि जो ये 10 की पावर 7 है इसको ऊपर लेके आइए, यानी कि 58 मल्टीप्लाई, जब ये नंबर ऊपर आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, किसका, पावर का। तो 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 इसका आंसर होगा। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को यहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो 1 2 3
4 5 6 डिजिट बाद में प्लेस हुआ, तो इसका आंसर आप एक को लिख सकते हैं, वो है 5.8 into 10 की पावर -6। यहां पर अगर डेसिमल होता तो यहां पर 6 जीरो आते, क्यों? क्योंकि डेसिमल आपका 6 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, इसीलिए आप यहां पर 6 लिखेंगे। तो आपका एक और आंसर है 5.8 into 10 की पावर -6। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। वहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं इसी का। मान लीजिए हमें ये दे रखा है 162300000, ठीक है। इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1623 हमने लिखा। अब जीरो कितने आ रहे हैं, 10 की जीरो कितने आ रहे हैं 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई में। अब प्लस का लिखा है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर ही, यहाँ पर जीरो नीचे लग रहे थे, तो ऊपर लाने के लिए हमने रेसिप्रोकल किया था, इसमें माइनस का साइन लगाया था, ठीक है। 1623 into 10 की पावर 5। अब ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, 1623 into 10 की पावर 5 क्या करूं मैं यहाँ पर एक डिजिट के बाद में डेसिमल को प्लेस कर दूं। अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 10 की पावर 5 तो ऑलरेडी आ रहा है, ऊपर के 5 जीरो का ये आ गया। अब इसको हम और सॉल्व कर लें। 1.623 into बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 8। 1.623 into 10 की पावर 8 ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इस तरीके से चेंज करना है। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा था, अब हम जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के उल्टे को हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म, इसमें हमें क्या देके रखेंगे, इसमें हमें देके रखेंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर निकाला था, लाइक 1.6 into 10 की पावर 5। हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब उसको हमें यूजुअल फॉर्म में निकालना है। अब इनको कैसे निकालेंगे, 1.6 into 10 की पावर 5 मैंने यहाँ लिखा। अभी यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, एक, तो मैंने नीचे जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इस जीरो से 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो है, इसको हम एक्सपेंड कर दें, ये 5 जीरो हो गए तो एक जीरो मेरा कटा, क्या बचा 16 into 10 में 1 और 4 जीरो, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आंसर आएगा 160000। ये हमारा यूजुअल फॉर्म में आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखें इसी का। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें दिया होता और हमें माइनस की पावर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1.6 into 10 की पावर -5 का हम रेसिप्रोकल कर लें, तो ये 1/10 की पावर 5 हो जाएगा। डेसिमल हटाया, एक और जीरो लग गया। अब ये क्या हुआ, 16 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 + 1 6 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 16 यहाँ पर कितने डिजिट है 6, मतलब जीरो कितने हैं 6। अब हमें क्या करना है, यहां से राइट टू लेफ्ट डिजिट काउंट करते हुए चलना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, यहाँ नीचे कितने जीरो आ रहे हैं 6, तो हमें काउंट 6 तक पहुंचना है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 डिजिट बन गए, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और इसके आगे एक और जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये हमारा हुआ यूजुअल फॉर्म। एक बार फिर समझते हैं, 1.6 into 10 की पावर -5 को प्लस किया तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया और पॉइंट हटाया तो हमारे पास में हो गया जीरो, एक और जीरो आ गया। 10 की पावर 5 + 10 की पावर 1 मिलके बना 10 की पावर 6। अब हमें 6 डिजिट न्यूमरेटर में काउंट करने हैं, लेकिन हमारे पास में 2 डिजिट दे रखे हैं, 6 डिजिट नहीं है, तो इस लास्ट डिजिट के बाद में हमें और जीरो पहले अज्यूम करने पड़ेंगे। तो हमने 4 जीरोस अज्यूम करें, तो टोटल मिलाकर के हमारे डिजिट बन गए 6, तो 6 डिजिट पहले हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तो हम 1 जीरो कम मानते, अगर 7 होता तो 1 जीरो ज्यादा लेकर के हम डेसिमल को प्लेस करते।
के अंदर चेंज करना।